नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हम इस चैनल के माध्यम से अभी जो डिजिटल ज़माना चल रहा है उस ज़माने में एक आम इंसान के पास मोबाइल और कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए वो सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास दो मल्टीमीटर है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीमीटर यूज़ किया जाता है। मल्टीमीटर से कैसे आप करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर या जो भी मल्टीमीटर से सारा चीज़ मापा जाता है, सारा चीज़ कैसे मेजर करेंगे और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चल जाए, बट प्रयास करेंगे कि जितना से जितना कम समय में आपको पूरा सिखा दिया जाए। दोस्तों आप यकीन कीजिए, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है और ना ही आपको कोई इतने अच्छे से समझाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीरो से सीखेंगे। जिसे मल्टीमीटर बारे में कुछ नहीं पता वो भी सीख सकता है और जिसे थोड़ा बहुत जानकारी है वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को डब्बे से निकालते हैं और बताते हैं हमने दो मल्टीमीटर क्यों रखा है, क्या अंतर है दोनों मल्टीमीटर में। तो दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर है। आपको दिख रहा है कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, आपको अंदर भी ऐसा ही मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए इसे हम ओपन करते हैं और बताते हैं आपको दोनों मल्टीमीटर में क्या अंतर है और किस मल्टीमीटर पे हम सीखने वाले हैं आज दोस्तों इस वीडियो में कोई एक ही मल्टीमीटर सीखेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरे मल्टीमीटर पर सीखेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप कोई एक मल्टीमीटर चलाना सीख जाते हैं ना तो आप दूसरे मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफर होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है। आप उसका जो बुक होता है जो साथ में मिलता है, आप उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं मल्टीमीटर को और उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों को पहले ओपन करते हैं और दोनों में अंतर बताते हैं और किसी एक से हम सीखते हैं मल्टीमीटर यूज करना है। तो सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं, छोटे वाले को। और दोस्तों ये जो है दोस्तों हमारे पास मेट्रो का मल्टीमीटर है और ये जो दोस्तों है इसका मॉडल है डिजिटल मल्टीमीटर मॉडल 801 जूनियर। दोस्तों दिख रहा होगा। आप यदि आप खरीदना चाहें इससे तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं और यदि इसका प्राइस भी जानना चाहते हैं तो लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राइस भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस वेरी करते रहता है, ऑनलाइन कम बेसी होते रहता है, तो आप जाके वहाँ बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इसे हटाते हैं डिब्बे को बाहर और ये रहा हमारा एक मल्टीमीटर और इसे दोस्तों ओपन करते हैं और फिर आपको हम दोनों को बताते हैं क्या अंतर है दोनों में। तो चलिए इसका भी डिब्बा हटाते हैं और सामने रखते हैं अपना मल्टीमीटर। तो ये हमारा मल्टीमीटर है और इसका प्रोब है और ये इसका प्रोब है। तो देखिए दोस्तों दोनों में खास अंतर क्या है दोस्तों हम बता देते हैं। ये जो दोस्तों हमारा मल्टीमीटर है दोस्तों ये ऑटो रेंजिंग वाला है, मतलब इसमें बताते हैं क्या होता है ऑटो रेंजिंग। और ये दोस्तों ऑटो रेंजिंग नहीं है। आपको जैसा कि आप दिख रहा होगा यहाँ पर ढेर सारा नंबर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप कुछ नहीं तो जरूर जान रहे हो रेसिस्टेंस का हमारा ओम या यूनिट है और अगर यहाँ पे देखिए रेंज लिखा हुआ है 200 2 के 20 के 200 के ओम 2000 के 20 मेगा ओम 200 मेगा ओम। तो दोस्तों यहाँ पे रेंज दिया हुआ है रेसिस्टेंस का, आप किस रेंज में आप मापना चाहते हैं रेसिस्टेंस को। और वैसे ही आपको यहाँ पे आपको करंट का भी दिया हुआ है, वोल्टेज का भी रेंज दिया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा कठिन होता है सीखने के लिए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इससे सीख सकते हैं, आसानी से आप सीख जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आप दिख रहा है ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है ये, इसमें कोई ज़्यादा रेंज भी नहीं है। तो दोस्तों हम आपको समझाएंगे कैसे इसे यूज करते हैं और क्या दोनों में अंतर है। तो दोस्तों देखिए जैसे सबसे पहले इसे ऑन कर देते हैं, ये तो सिंपली ऑन हो जाएगा और इसे ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, तो हमारा ये ऑन हो गया। तो दोस्तों जिसे मान लीजिए हमें ओम यहाँ पे दिख रहा रेसिस्टेंस नापना है, तो मान लीजिए हमारा कम वैल्यू रेसिस्टेंस है तो दोस्तों तो हम यहाँ पे जितना भी लोवेस्ट वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे। यदि इससे ज़्यादा वैल्यू का तो यहाँ रखेंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू का तो यहाँ स्विच रखेंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू तो यहाँ रखेंगे। हम हिसाब से अपने देख लें रेसिस्टेंस हमारा कितना वैल्यू का, उसी हिसाब से यहाँ पे हम नापेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि हमें पता नहीं होता हमारा रेसिस्टेंस कितना ओम का है, तो हम अंदाज से कोई सेट करते हैं मैक्सिमम, और यदि इस पर वैल्यू नहीं बताता है थोड़ा लो जाते हैं, फिर लो जाते हैं, या हाई वैल्यू का है तो हाई जाते हैं। तो इसमें दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और थोड़ा सा लेंदी टाइप का भी होता है, कन्फ्यूजन टाइप का। यदि आप नए यूजर हैं तो आपको समझने में परेशानी होगा कि हम कहाँ पे इसको रखें और कहाँ से कहाँ नापें, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। बट इसमें क्या है दोस्तों, ये ऑटो रेंजिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि मान लीजिए आपको करंट नापना है, तो जहाँ पे ए लिखा हुआ है एम्पियर का साइन है वहाँ पे ला दीजिए और सिंपली आप अपना करंट माप सकते हैं। इसमें आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है, आपको रेंज कुछ सेट नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ ए पे ला दीजिए, मिली एम्पियर एम्पियर है तो एम्पियर पे नाप दीजिए। जैसे रेजिस्टेंस नापना है रेजिस्टेंस पे ला देंगे और सिंपली अपना रेजिस्टेंस को प्रोब से कनेक्ट करेंगे और हमारा बता दे रहा मेगा ओम है या किलो ओम है या ओनली ओम है, क्या है जो भी आपको ये बता दे रहा दोस्तों। तो ये इसमें फ़ायदा है कि आपको रेंज इसमें सेट नहीं करना पड़ता है, आपको ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद रेंज बता देता है कितना ओम का है या कितना एम्पियर का है या कितना वोल्टेज है, सब बता देगा। और इसमें आपको रेंज सेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी
मल्टीमीटर में सीखेंगे कैसे आप अपने मेजर कर सकते हैं वोल्टेज, करंट या डायोड को या कैपेसिटर को, जो भी आपके हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको हम दिखाने वाले हैं और सबको 1 बाय 1 मेजर करेंगे। तो ये तो दोस्तों कुछ बेसिक हो गया हमारा मल्टीमीटर के बारे में। जैसे अब दिख रहा है आपको यहाँ वोल्टेज है, टेम्परेचर है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, आपका डायोड का है, और यहाँ पे हर्ज है, फ्रीक्वेंसी का साइन है, कैपेसिटर साइन है, एम्पियर साइन है। तो इसके बारे में सबको आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है दोस्तों, बट यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं थोड़ा टाइम दीजिए और टाइम देकर सीखिए बेसिक से, नहीं तो ऊपर ऊपर बता देंगे तो कुछ समझ में आपको आएगा नहीं और सब कुछ हो भी जाएगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको बेसिक से बताया जाए एकदम जीरो से, जैसे आप मल्टीमीटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों एक और बात आपको बता देना, यदि आप खरीदना चाहते हैं मल्टीमीटर तो कौन खरीदें, आपके लिए यही मल्टीमीटर बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए बताते हैं आपको क्या क्या फीचर्स है। पहला तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, ऑटो रेंज वाला है, इसमें आपको रेंज सेट नहीं करना पड़ेगा पहला फीचर। दूसरा फीचर दोस्तों, इसमें दोस्तों LED लाइट भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अब दिख नहीं रहा है कितना लिखा हुआ, अंधेरा में आप हैं तो लाइट जला दीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइट जल रही है, आप इसमें लाइट जल जाता है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं जो नंबर लिखा हुआ है। दूसरा दोस्तों इसमें आपको टॉर्च भी दिया हुआ है, कंटिन्यूटी पर रहिएगा तो यहाँ पे टॉर्च भी काम करता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉर्च जैसा यहाँ पे जल रहा है, तो थोड़ा बहुत इमरजेंसी में काम दे सकता है। तो एक और ये तीसरा फीचर हो गया हमारा। और दोस्तों इसमें एक और फीचर ये है आपको कि इसमें दोस्तों NC भी दिया हुआ है। इसमें जब NC भी नहीं है तो NC भी क्या है हम बताएंगे वीडियो में आप बने रहें, आपको NC बताया जाएगा NC से क्या फ़ायदे और इसमें नहीं NC। बट दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा हैवी मल्टीमीटर है, आपको हो सकता है अभी काम ना है, बाद में काम पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें जो करंट मापने की क्षमता है दोस्तों मैक्सिमम 20 एम्पियर का है, जबकि हमारा ये जो मल्टीमीटर इसमें मैक्सिमम 10 एम्पियर का ही है। तो ये खास अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों मल्टीमीटर में। तो चलिए हमें तो उतना भी ज़रूरत है नहीं, तो इसी मल्टीमीटर सीखते हैं और जानते हैं कैसे मल्टीमीटर को यूज किया जाता है जनरली। दोस्तों हमें यकीन है कि अगर आप मल्टीमीटर के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को सीखने के बाद तो आप मल्टीमीटर के बारे में बहुत कुछ जान जाइएगा और लगभग सारे कंपोनेंट को आप मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम चलिए साइड करते हैं, डिब्बे में डालते हैं, इसको पैक करते हैं और छोटे वाले मल्टीमीटर से हम सीखेंगे मेजरमेंट करना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा 3 होल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 होल है, और हमारे पास दोस्तों केबल है 2 ही, एक रेड केबल है और एक हमारा ब्लैक केबल है, हमारे पास केबल 2 ही है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे लोगों को ये हो जाता है कि किसमें कौन सा केबल को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं मल्टीमीटर सीखना, कैसे मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम सबसे पहले उठाते हैं ब्लैक केबल, जो हमारा ब्लैक केबल है दोस्तों इसे उठाइए, और ये जो ब्लैक प्रोब है इसको दोस्तों आपको क्या करना है, जो ब्लैक कलर वाला है, अब मान लीजिए दूसरे मल्टीमीटर में कलर न दिया हुआ, जैसे हमारा पिछला मल्टीमीटर उसमें रेड कलर नहीं था, तीनों ब्लैक था, तो कलर छोड़ दीजिए। यदि कलर दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, ब्लैक में ब्लैक डाल दीजिए और रेड में रेड चला जाएगा। तो मान लीजिए कलर नहीं भी है, सब सेम कलर है, तो जहाँ पे दोस्तों आपको COM लिखा हुआ है मतलब कॉमन में हमारा दोस्तों ये ब्लैक प्रोब जाता है, तो कॉमन में इसको डाल दीजिए ब्लैक वाले को। चलिए तो हो गया। अब दोस्तों रहा रेड वाले की बात, तो रेड प्रोब कहाँ जाएगा हमारा, इससे पहले ऑफ कर देते हैं। रेड प्रोब कहाँ जाएगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 रेड है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे V लिखा हुआ है मतलब वोल्टेज, ओम बना हुआ है मतलब रेसिस्टेंस, MA लिखा हुआ है तो मिली एम्पियर। यहाँ पे दोस्तों ये कंटिन्यूटी साइन बोलते हैं, इसको कंटिन्यूटी साइन है, बताएं कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी साइन है, ये दोस्तों डायोड का साइन है, ये दोस्तों आपका कैपेसिटर साइन है, और यहाँ पे हर्ज है फ्रीक्वेंसी मापने का और टेम्परेचर सेंटीग्रेड। इतना सारा चीज़ अगर मापना है, आपको मेजर करना है, तो आपको इसमें प्रोब को डालना पड़ेगा। तो भाई साहब ये किस लिए है, तो दोस्तों ये भी एम्पियर है 10 एम्पियर, यहाँ भी मिली एम्पियर है, बट दोस्तों यहाँ मिली एम्पियर है, मतलब यदि आपका करंट का मेजरमेंट कम है दोस्तों तो आपको इसमें डालना पड़ेगा, और करंट का मेजरमेंट ज़्यादा है मतलब मिली एम्पियर में नहीं एम्पियर में मापना है आपको, 10 एम्पियर तक इसमें आप मेजर कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा करंट यदि नापना है आपको, ज़्यादा वैल्यू का, तो आप इसमें डालिए प्रोब को, और कम वैल्यू का करंट है तो इसमें आप डालिए। तो जनरली इसी में यूज़ करते हैं, यदि ज़्यादा करंट रहेगा तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 10 एम्पियर तक। अगर मिली एम्पियर में नापना है तो इसी में आप यूज़ कीजिए, तो सही है। तो चलिए दोस्तों हमने ये प्रोब को तो इंसर्ट कर दिया, कॉमन में ब्लैक, और जो हमारा सब चीज़ के लिए है वोल्टेज, करंट हो जाए, मिली एम्पियर हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए, डायोड, कैपेसिटर के लिए इसमें डाल दिए। अब देखिए दोस्तों इसमें कोई अलग से हमारा बटन नहीं है ऑन ऑफ का, सिंपली जो हमारा रोटरी स्विच है इसे घुमाएंगे ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया दोस्तों। अब देखिए ये तो रोटरी स्विच है, यहाँ पे आपको बताते हैं 1 बाय 1 सारे चीज़ क्या है, फिर आपको ऊपर का फंक्शन बताएंगे। नहीं चलिए ऊपर से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये टॉर्च दिया हुआ है, आपको जरूरी नहीं सब मल्टीमीटर में सेम फंक्शन मिले, इस मल्टीमीटर में ऐसा फंक्शन है, दूसरे मल्टीमीटर कुछ और भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ टॉर्च का है और लाइट का टिपेंगे तो लाइट जल जाएगा डिस्प्ले पे हमारा। ये दोस्तों फंक्शन का है, यानी कि देखिए यहाँ पे जिसे देख रहे हैं इसमें एक जगह पे 2-3 चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए
ए जो है दोस्तों यहाँ पे DC एम्पियर भी है और AC एम्पियर भी है, तो इसे आपको चेंज करना है तो फंक्शन से चेंज कर सकते हैं। AC एम्पियर हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हमारा DC एम्पियर हो गया, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं AC और DC। और जैसे यहाँ पे मिली एम्पियर है, AC DC दोनों है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन चीज़ है, रेसिस्टेंस भी है, कंटिन्यूटी भी है और डायोड भी है। तो फंक्शन से आप जैसे ऑटो भी लिया हुआ है, बदलिएगा तो डायोड आ गया, फिर बदलने पे कंटिन्यूटी आ गया, और ऑटो में आपका रेसिस्टेंस ये मेजर कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, इसमें सेंटीग्रेड दिखा रहा है 17 सेंटीग्रेड, बदलिएगा तो आपको फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 64 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी तरह से ये फंक्शन हमारा चेंज कर मतलब मोड चेंज होता है ना, मोड चेंज करने के लिए जैसे हमारा होता है कैलकुलेटर में, उसी तरह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या है, तो ये हमारा समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। और ये दोस्तों होल्ड है, मान लीजिए कोई वैल्यू आया, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू आ रहा है मेजर करने पे, तो उसको आप वैल्यू को रोक रखना, बदलना नहीं देना है, तो होल्ड कर दीजिएगा तो वैल्यू होल्ड हो जाएगा। ऊपर में एच लिखा जाता है, वैल्यू बदलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, होल्ड हो जाता है वो वैल्यू, मतलब रुक जाता है वहीं पे, पाउस हो जाता है, तरह से रहिए वो। तो ये तीनों बटन काम हो गया, नीचे समझ रहे हैं हम लोग। अब दोस्तों चलिए समझते हैं इधर से। तो ये हमारा ऑफ है, चलिए इस पहला नंबर पे आगे ऑन हो गया। तो दोस्तों ये भी मतलब वोल्टेज का साइन है, अगर वोल्टेज मेजर करना है आपको AC DC, तो यहाँ पे रहेगा हमारा स्विच। ये दोस्तों MV है, मतलब मिली वोल्ट है, मतलब कम मात्रा में वोल्टेज मापना है तो हमारा यहाँ पे रहेगा ये। C और F है दोस्तों, मतलब हमारा टेम्परेचर मापने का है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे तीन चीज़ है, डायोड है, रेसिस्टेंस है और कंटिन्यूटी है। माप के दिखाएंगे आपको, घबराइए मत, सब दिखाएंगे माप के, बस नाम जानते जाइए क्या है। ये दोस्तों यहाँ पे हमारा कैपेसिटर साइन बना हुआ है, इस पर हम कैपेसिटर मेजर करेंगे। ये दोस्तों HZ लिखा हुआ है, मतलब हर्ट्ज, मतलब हमारा फ्रिक्वेंसी मेजर करने का है दोस्तों। ये दोस्तों मिली एम्पियर का है, मतलब करंट मापने का है, लो वैल्यू वाला। ये दोस्तों एम्पियर है, हायर वैल्यू करंट मापने वाला है ये। और दोस्तों ये NC भी है। ये दोस्तों कुछ खास इसमें दिया हुआ है जो कि उस टर्म हमारा मिलीमीटर में नहीं था, सॉरी वो हमारा मल्टीमीटर में नहीं था। NCV इसमें क्या दोस्तों, NCV क्या दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कुछ सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें ये बताएगा बिना उसे टच किए, मतलब प्रोब की जरूरत नहीं है, आप प्रोब निकाल दीजिए, आपको ऐसे ही बता देगा कि इसमें मतलब वोल्टेज है कि नहीं है, वोल्टेज का प्रेजेंस इसमें है। मान लीजिए देखिए हमारा चार्जर है, ठीक है, ये ऑफ है, स्विच से ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे लाते हैं, कुछ मतलब इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है कोई इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे हम चार्जर का जो स्विच है इसे ऑन करते हैं, फिर आपको अंतर हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चार्जर का स्विच ऑन हो चुका है, चलिए यहाँ पे लाते हैं हम, आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। NCV जो लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, जल रहा है, बुत रहा है, और यहाँ पे दो ठो लाइन, मतलब क्या बोलते हैं, लीनियर लाइन टाइप का, लंबा रेखा टाइप का यहाँ पे पर आ गया, 3 अब हो गया। तो दोस्तों ये स्ट्रेंथ दिखाता है, मैक्सिमम चार्ज आएगा इसमें, जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा लाइन रहेगा, कम वोल्टेज रहेगा कम लाइन रहेगा, और भी कम हो जाए दूर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, थोड़ा पास और लाएंगे तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, सो परजेंस और यहाँ ज़्यादा वोल्टेज प्रवाह हो रहा है तो ये 3 भी हो सकता है। और ये तो हमारा दोस्तों यहाँ पे जान रहे हैं आप, ये हमारा USB चार्जर है तो कम वोल्टेज रहता है, यदि हमारा और हायर वोल्टेज रहेगा तो हमारा चारों फुल हो जाएगा और ज़ोर से ब्लिंक करेगा हाई वॉल्यूम में, और थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगा ये। तो यही पहचान है, इसे आप टच करके पता कर सकते हैं कि तार में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पकड़ लेगा आपको यहीं से, बिना इसे टच, बिना मतलब बिना प्रोब डाले हुए डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं बाहर बाहर करंट प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों NCV काम हो गया। अब चलिए ये हमारा करंट मापने का दोस्तों, करंट मापेंगे लास्ट में। तो चलिए अब आ जाते हैं, हम सबसे पहले मापते हैं दोस्तों, इस पे आते हैं। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा डायोड है, रेसिस्टेंस है और कंटिन्यूटी है, आपको दिख रहा होगा डायोड, कौन सा डायोड है आपको हम बताते हैं दोस्तों। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये जो दोस्तों इधर में सिंबल बना हुआ है, ये दोस्तों हमारा डायोड का सिंबल है, और ये जो दोस्तों नीचे है ओम है, रेसिस्टेंस का सिंबल है, और ये जो दोस्तों आपका है कंटिन्यूटी का सिंबल है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है ये जानेंगे हम। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीमीटर आप नया लिए, चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं हम सबसे पहले, सॉरी इसको कनेक्ट कर दिए, और ये भी हमारा हो गया कनेक्ट। अब दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करना है मल्टीमीटर हमारा सही है कि नहीं सही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको जो है स्विच को ला देना है कंटिन्यूटी पे, इस पर तो ला दिए, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, चलिए से हम कंटिन्यूटी पे ला देते हैं। तो हमारा कंटिन्यूटी साइन बन गया, यहाँ पे देख रहा है, ऑटो टॉर्च जला देते हैं, कंटिन्यूटी साइन बन गया, कंटिन्यूटी पे आ चुका है। और यदि हम दोनों प्रोब को टच करेंगे और यदि आवाज़ करता है बीप का और ये लाइट जलता है, तो मतलब हमारा मल्टीमीटर सही है। चलिए टच करते हैं, देखिए 0 0 हो गया, लाइट जल रहा है और आवाज़ भी कर रहा है, मतलब हमारा मल्टीमीटर सही है। इस तरह से दोस्तों अगर आपको ये तार है, ये सिंपल सा तार है, और इस तार को चेक करना है आपको, ये तार अंदर में कहीं डैमेज तो नहीं है ना, मतलब इससे करंट प्रवाह हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक तरफ इसे रखिए और एक तरफ इसे रखिए,
बीप करने लगा मतलब तार सही है, 0 0 हो गया मतलब ये तार सही है, अच्छे से तार ये काम करेगा। तो आप तार को भी चेक कर सकते हैं, तार में हमारा कहीं फॉल्ट तो नहीं है। तो आप कनेक्शन में कहीं सर्किट में आप तार को चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक। अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो मतलब तार हमारा ये सही है। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब ये वाला चेक हो गया, जो बीप बज रहा है ना, यहाँ पर साइन यहाँ बना हुआ बीप का, हॉर्न टाइप का, यही हमारा कंटिन्यूटी का साइन यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो कंटिन्यूटी हमारा ये चेक हो रहा है, मतलब लाइट जल रहा है मतलब कंटिन्यूटी सही है, ये तार सही है हमारा, देखिए। तो ये तार हमारा सही। तो इस तरह से हम तार को चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक और तार हमारे पास है, चलिए इसको हम चेक कर देखते हैं ये सही कि नहीं सही है। तो चलिए ये भी सही है, हमारा बीप जल रहा, आवाज़ भी कर रहा है और लाइट भी जल रहा है, 0 0 भी आ गया, हमारा तार ये सही है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आपके लिए हम क्या क्या लाए हैं, इतने सारे कंपोनेंट लाए हैं और सबको दोस्तों हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका क्या वैल्यू है दोस्तों। तो जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे हमारा ये एलईडी लाइट है, मतलब ये डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं। तो डायोड की तरह से चेक कर सकते हैं हम। ये हमारा कुछ रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टर को हम अलग कर देते हैं, साइड कर देते हैं सबको, जब भी हमारा रेजिस्टर है। तो चलिए सॉरी हमारा ये कैपेसिटर भाग रहा है, तो ये देखिए हमारा ये कैपेसिटर है, तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं। और दोस्तों ये हमारा कुछ डायोड है, तो हमारा रेसिस्टेंस हो गया, रजिस्टर हो गया, हमारा ये डायोड हो गया और हमारा कैपेसिटर हो गया, और ये भी एक तरह से डायोड में ही आएगा। तो चलिए डायोड में से रख देते हैं और सबको हम चेक करेंगे, आपको सबका वैल्यू हम बताएंगे चेक करके। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंटिन्यूटी चेक हो गया, अब रह गया डायोड और रेसिस्टेंस चेक करने के लिए रह गया। तो दो चीज़ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, मतलब डायोड और रेसिस्टेंस। तो चलिए इस डायोड को हम लेते हैं दोस्तों और इसे हम चेक करते हैं डायोड को। तो इसको आपको क्या करना है, डायोड पर तो है ही ये, और इसको आप कर दीजिए डायोड पे ला दीजिए। ये डायोड सिंबल आ गया, ऊपर में दिख रहा है आपको डायोड का सिंबल आ गया, तो डायोड का सिंबल है और डायोड पे ला दिए और इससे हम चेक करेंगे डायोड को। तो दोस्तों 0.457 वैल्यू दिखा रहा है। और चलिए पलट के चेक करते हैं, कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये वैल्यू दोस्तों एक ही तरफ दिखाना चाहिए, दोनों तरफ से वैल्यू दिखा रहा है मतलब डायोड खराब है, एक तरफ से वैल्यू दिखा रहा है मतलब डायोड हमारा ये सही है दोस्तों। तो ये डायोड का चेक है, मतलब हमारा ये डायोड सही है। दोनों तरफ से वैल्यू इसको नहीं दिखाना चाहिए, एक ही तरफ से वैल्यू इसे दिखाना चाहिए। अगर एक तरफ से वैल्यू दिखा रहा है तब सही है। देखिए इधर चेक करें तो कोई वैल्यू नहीं है, 0L है, इधर चेक करेंगे हमारा ये तो वैल्यू दिखा रहा है इसका, मतलब ये डायोड सही है। चलिए इसका हो गया, इसको साइड कीजिए। और हमारे पास एक और डायोड है, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं, नहीं दिखा रहा है, इधर लाइए चेक कीजिए, दिखा 0.6। तो ये भी हमारा डायोड दोस्तों सही है। तो इस तरह से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कनेक्ट कीजिए इसको और इसको, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है मतलब उल्टा कनेक्ट है। चलिए इसको पलट देते हैं और इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों लाइट हमारा ये जल गया, आपको दिख रहा होगा लाइट ये हमारा जल रहा है और इसका हमारा वैल्यू भी दिखा रहा है 2.4, मतलब ये डायोड हमारा सही है। तो जल रहा है तो इस चल रहा पता हमारा ये सही है। तो इस तरह से हम डायोड को दोस्तों चेक कर सकते हैं यहाँ पे पोजीशन पे लाकर। तो हमारा डायोड हो गया दोस्तों, कंटिन्यूटी चेक हो गया। अब रह गया रेसिस्टेंस चेक लिया, हमारे पास रेसिस्टेंस इतने सारे हैं, तो किसी रेसिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लाइए और इसको दोस्तों ऑटो कर देते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा देख लीजिए ऑटो हो गया, यहाँ पे ओम का साइन आ गया। अभी बता दे रहा दोस्तों कितना ओम का ये हमारा रेसिस्टेंस है दोस्तों, 123.3 मतलब किलो ओम दोस्तों दिख रहा दोस्तों। 119 121 इस वैरी कर रहा है, ही माप है हमारा, मतलब 100 किलो ओम से ऊपर हमारा ये रेसिस्टेंस है। इस तरह से ये पता चलता है कि हमारा ये 120 किलो ओम के आसपास ही हमारा रेसिस्टेंस है। चलिए दूसरे मेजर करते हैं ये छोटे वाले को, इसका कितना वैल्यू है। तो दोस्तों 0.972 किलो ओम, मतलब 1 किलो ओम से भी ये हमारा कम वैल्यू इसका है। चलिए ये हो गया। तो दोस्तों चलिए हम इससे भी मेजर करते हैं इस रेसिस्टेंस को और देखते हैं कितना वैल्यू इसका है। तो अच्छे से इसे हमें पकड़ लेना है और चलिए हम चेक करते हैं। तो दोस्तों 1.1 किलो ओम। तो चलिए अब इसे मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये 22 किलो ओम का है, एकदम एग्जैक्ट दिखा रहा है, 22 किलो ओम का ये हमारा रेसिस्टेंस है।
तो दोस्तों हमने इतने सारे रेजिस्टेंस को मेजर कर देखा और सबका वैल्यू हमने चेक किया। तो इस तरह से आप दोस्तों अपने मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कितना रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टर का है। अब दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं? तो दोस्तों हमारे पास ये दो कैपेसिटर है। ये जो दोस्तों आपका कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड का है, और ये जो कैपेसिटर आपका है ये है आपका 47 माइक्रोफैराड। ये 100 माइक्रोफैराड का है और ये 47 माइक्रोफैराड। तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कितना वैल्यू ये दिखाता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर पे हमने ला दिया है और इसे हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैपेसिटर का वैल्यू। तो चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं प्लग के और इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए 100.4 माइक्रोफैराड, हमने बोला था ये 100 माइक्रोफैराड का है और 100.4 इसमें दिखा रहा है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 100.4, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाता है, चलता है। तो चलिए ये चेक हो गया हमारा। अब चलिए इसकी बारी, और इसे भी हम चेक कर लेते हैं ये हमारा कितना माइक्रोफैराड दिखा रहा है इसमें। दोस्तों 48 ये दिखा रहा है दोस्तों 48, जैसा कि हमने बोला था 47 माइक्रोफैराड का है ये, और ये हमारा इसमें 48 दिखा रहा है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसमें ये 47 इसमें लिखा हुआ है और इसमें आपको दिखा रहा है हमारा 48 माइक्रोफैराड, 48 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, मतलब 48। ये हमारा 47 माइक्रोफैराड का है। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे लिखा हुआ है 47 माइक्रोफैराड। और ये जो दोस्तों हमारा था ये था हमारा 100 माइक्रोफैराड का, ये है 100 माइक्रोफैराड। तीसरा तो 100 दिखा दिया, इसका 47 का हमारा 48 दिखा रहा है। तो चलिए इतना ऊपर नीचे चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सीख लिया डायोड चेक करना, रेसिस्टेंस चेक करना, कैपेसिटर चेक करना और हमारा कंटिन्यूटी चेक करना। तो इतने सारे चीज़ को हमने सीख लिया है अभी तक। और एक और चीज़ हमने एनसीबी भी सीख लिया दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, हर्ट्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी चेक करने अब क्या करना है, सिंपल देखिए ये हमारा तार है, चार्जर है, केबल है। तो इस पर हम ले जाते हैं अपने प्रोब को। तो दोस्तों ये दिखा दे रहा है कितना फ्रीक्वेंसी इसमें है। तो आपको दिखाते हैं आपको हम फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, 50 के आसपास आना चाहिए दोस्तों, 50.05। तो हमारा 50 फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसका है। तो इस तरह से आप दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। अब रह गया दोस्तों आपको मेजर करना करंट और वोल्टेज। टेम्परेचर हमने दिखाया, टेम्परेचर सिंपल बता दे रहा आपको 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है टेम्परेचर। आपको रह गया मेनली वोल्टेज चेक करना और हमारा करंट चेक करना दोस्तों। तो चलिए हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी होना चाहिए, तभी ना हम वोल्टेज मेजर करेंगे। डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं आप, एसी वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हैं। तो एसी मेजर करने के लिए दोस्तों आपको एसी सर्किट चाहिए, एसी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या इंतज़ाम किया जाए, चलिए देखते हैं। पहले हम डीसी मेजर करते हैं और आपको एक बैटरी निकाल दिखाते हैं, आपको बैटरी में डीसी मेजरमेंट करके। तो हमारे पास एक पेंसिल बैटरी है जिसे आप पेंसिल बैटरी बोलते हैं। ये हमारा होता है 1.5 वोल्ट का हमारा ये बैटरी है, निप्पो का बैटरी है 1.5 वोल्ट का। और इससे हम इस मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे। तो हमने वोल्ट पे सेट कर लिया है और चलिए इसको प्लस में प्लस सेट करते हैं और नीचे हमारा प्लस में प्लस सेट करते हैं और नीचे हम अपना माइनस सेट करते हैं। तो दोस्तों 1.418 आपको दिख रहा है मेजरमेंट, 1.418 वोल्ट, मतलब 1.5 वोल्ट का है, 1.418 दिखा रहा है कुछ हमारा वोल्टेज कंज्यूम भी इसमें हो गया है। तो हमारा ये बैटरी देखिए दिखा दिया सही 1.41 वोल्ट 1.5 वोल्ट का बैटरी का। तो इस तरह दोस्तों आप डीसी वोल्टेज को दोस्तों मेजर कर सकते हैं। और बात रही दोस्तों एसी वोल्टेज मेजर करने की, तो दोस्तों हमारे पास एसी सप्लाई होना चाहिए, कोई बोर्ड होना चाहिए या कुछ भी कंडीशन होना चाहिए जहां हम एसी वोल्टेज माप सकते हैं। दोस्तों व्यवस्था है नहीं, और ये वीडियो भी दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम चाहेंगे दूसरे वीडियो में उसे बताना और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और इससे पार्ट 1 समझा जाए और अब अगले बार में पार्ट 2 हमारा वीडियो आएगा जिसमें आपको हम बताएंगे एसी वोल्टेज मेजर करना और करंट मेजर करना, एसी और डीसी दोनों। इसी मल्टीमीटर से हम दोनों चेक करेंगे, एसी डीसी करंट और एसी वोल्टेज। मतलब 3 चीज़ हमारा रह चुका है और बाकी चीज़ हमने सीख चुका है। जो हमारा जनरली होता है रेजिस्टेंस चेक करना, कैपेसिटर चेक करना, डायोड चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करना, ये चीज़ हमने वोल्टेज चेक करना सीख चुका है।
तो इतना मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी है। और जो हमारा 3 चीज़ रह गया वो भी सीखेंगे हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें दोस्तों, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्त मित्र के साथ जरूर शेयर करें, जो भी हम आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टूडेंट चाहे नॉन टेक हो, जो भी स्टूडेंट हो। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा चीज़ है दोस्तों, सबको आना चाहिए, एक कॉमन चीज़ है जो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।